अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग डिफरेंट है। अगर आप चाइना में जाके भी एरोप्लेन बोले तो वो समझता है, कहीं का भी एरोप्लेन। उनका उस जमाने का आंसर तो ये था। आज का जमाने का आंसर ये है, मेरे बेटे ने मेरे से कहीं पूछा नहीं क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड चल रहा था, तो मतलब पैसे बना रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, मेरे को इसने पूछा नहीं। बट आज के जमाने का मैं एक आंसर देता हूँ, एप्पल और फोन। एप्पल एप्पल है, फोन टेक्नोलॉजी है। सो बेसिकली अगर एप्पल फोन हो सकता है तो ठीक है, वो बहुत बड़ा है हमारे, तो फिर एरोप्लेन ये भी हो सकता है। मुझे तो ये समझ आया सर कि ये नाम एक अब्यूजमेंट क्रिएट करता है। जब अब्यूजमेंट क्रिएट होती है तो उसकी रिकॉल वैल्यू जो है कंज्यूमर के दिमाग में बनी रहती है। तो अगर वो कई साल बाद भी सुनता है तो उसको ध्यान होता है कि एरोप्लेन प्राइस, अच्छा एरोप्लेन प्राइस। तो ये एक पॉइंट मुझे अच्छा लगा। रिलेटेड क्वेश्चन मैं वही पूछ रही हूँ कि आपका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एरोप्लेन? अभी तो एरोप्लेन ही है, और आगे जाके कंपनी और बोर्ड कुछ ना कुछ ढूंढ के कुछ ना कुछ अच्छा लेके आएगा। कोशिश करेंगे इसको एक अम्ब्रेला एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे जिसमें मल्टीपल सेलिब्रिटीज के साथ इसको जोड़ेंगे, इन्फ्लुएंसर्स के साथ जोड़ेंगे, नेक्स्ट जनरेशन जो कि जेन ज़ी है उसको भी इन्फ्लुएंस करने के लिए थोड़े यंग लोगों के साथ भी जोड़ेंगे। उनकी लैंग्वेज में कहूँ तो ब्रांड को थोड़ा सा कूल बनाने की कोशिश करेंगे जिससे हम ग्रो कर सकें। It's a luxurious product, and you say it. So, what are the advantages and disadvantages for whiting? एडवांटेजेस तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे कंज्यूमर इंडिया के पास एज पर कैपिटल इज इंक्रीजिंग, दे आर स्विचिंग टू बेटर प्रोडक्ट्स। किसी जमाने में स्कूटर चलाता था, फिर मैंने मारुति 800 ले ली, तो सब लोग ऊपर ही जा रहे हैं। तो आई बिलीव कि पर कैपिटल इनकम जब तक इंप्रूव होती रहे, एंड दिस इज आल्सो इंप्रूविंग नॉट इन आवर कंट्रीज, दे आर आल्सो इंक्रीजिंग इन countries like Africa. Let me tell you about a country called Nigeria. Nigeria is the biggest importer of rice. It takes 4 million tons of rice. But there was no basmati. But for the last 4 years, we are the number one brand there. So we were selling 5 containers, we were selling 15 containers now. So it is increasing 3 times pace. So because the moment the consumer gets his pocket becomes easy, or he gets his per capita increases, he switches or she switches to a better product, and that's the tailwind we are basically trying to encash. How do you maintain a uniform aroma, thickness, and all? So yes sir, very good question. This is why Hindustan Liver cannot come here, and this is why Hindustan Liver sold its brand, to, I think, probably to, if I may be correct, to Daawat. Hindustan Liver came in, Tata tried to come in, even Adani has tried to, Wilmar has tried to come in right now. This is, I would compare this with more like a diamond business. The promoters must have some knowledge about the product. It is as I said, जहाँ मैंने आपको बताया स्कॉच और टबैस्को जिसको मैंने टच किया, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप इसको फॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारे अहमदाबाद की बात करते हैं, एक एरिया सैटेलाइट है, एक एरिया कालूपुर लॉट है, एक 2-4 और एरिया है। तो इस ट्रेंड को आपको बैच बाय बैच बनाना पड़ेगा। हो सकता है कि आज 5 दिन में मौसम बदल गया, तो आप पहले 20% कालूपुर लॉट डाल रहे थे, 40% ये डाल रहे थे, 5% सैटेलाइट वाला डाल रहे थे। अब आपको जो अगला बैच है 7 दिन बाद ही हो सकता है बिल्कुल उल्टा हो जाए, क्योंकि अब कालूपुर लॉट में खुशबू बढ़ गई है और सैटेलाइट में खुशबू बढ़ गई है और कहीं और लंबाई बढ़ गई है। तो आपको अपना, जैसे चाय होती है, आपको अपना ब्लेंड और अपना टेस्ट सिमिलर होता है। यहाँ पे जाके थोड़ी सी जो बड़ी कंपनीज हैं वो जाके इस गेम में मात खा जाती है। Another question: how does your research is helping farmers to increase their income? So we are also buying directly from the farmers, but basically farmers are not very happy to do that because they don't feel कि हमें सही भाव मिला है. They believe to go to the mandi, and though our Amritsar mega unit is allowed as a mandi, is as per the government rules. So it is, when it is a mega unit, you are a designated mandi. That unit becomes a mandi itself. So farmer can come directly to you, sell his produce directly to you. But it has not been
very successful. Like किसी ज़माने में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत चली थी, टोमेटोज की, इसकी उसकी, it has not been very successful because the farmer doesn't feel, this thing. So basically come to the mandis, that's where he comes and that's where the auction happens. हम सारे लोग होते हैं और साथ में एक गवर्नमेंट ऑक्शन होता है, तो जैसे भाव लगता है ऑक्शन का उसी तरह लगता है। आपने बोला 101, 102, 103, 105, 106, तो जिसका हाईएस्ट भाव होता है वो उसको ले जाता है। यहाँ पे भी एक मैं आपको यहाँ पे भी बहुत सारी बड़ी कंपनी अटक जाती है क्योंकि उनको ये नहीं समझ आता कि ये ढेरी केआरबीएल ने 103 की ली, कल यही माल सेम खुशबू वाला इसने 101 का लिया था। क्यों ऐसा है? वो इसलिए ऐसा है क्योंकि मुझे आज खुशबू वाला चाहिए और केआरबीएल को कल आज लंबे वाला चाहिए। आज उसकी रिक्वायरमेंट खुशबू वाली नहीं है बिकॉज मेरे पास बाकी सब है, लेकिन बिकॉज आज खुशबू वाला नहीं है, तो मेरा ब्लेंड तब तक कंप्लीट नहीं हो रहा। तो आपने एक रिंग बनाई, समझो उसमें जैगवार बनाया आपने, ठीक है। अब आपको सिर्फ 2 लाल आंखें चाहिए, तो आपके लिए वो 2 छोटी लाल आंखें इंपॉर्टेंट है। आप चाहे उसको थोड़ी महंगा ले सकते हो और कल आपके पास वो आंखें 4 पड़ी हैं तो आप उसको नहीं लोगे। तो इस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर ये थोड़ा सा एक एडवांटेज समझे या डिसएडवांटेज समझे या एक बैरियर है कि थोड़ा सा प्रमोटर को इसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये इस ट्रेड को थोड़ा बासमती को संभाल पाता है। तो ये कुछ मिलता जुलता टबास्को स्कॉच से मिलता जुलता हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ पे ट्रेडिशनल या पुरानी लोग रह जाते हैं और बहुत बड़ी कंपनीज इसमें नहीं आ पाती। यानी कि चाय की तरह ब्लेंडिंग होता है इसमें। Absolutely. Sir, It is just how best you maintain the blending. So your blend changes every time. So you create batches, and once you create batches, you must have an understanding of the batch. So that you can, if you need to tailor it a little bit, of course the QCs are there, everybody's there, but if you need to tailor it, you should be able to understand. Which means the constituents change, the ingredients change, but the final outcome, the final product should remain consistent. सर माय क्वेश्चन इज माय सेल्फ मेल सर की अभी देखने जाए तो फूड इंडस्ट्री में देखने जाए तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे कि रेडी टू ईट है, रेडी टू प्रोडक्ट है, जैसे पैकेजिंग फूड्स है, उसकी डिमांड अभी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट? तो उसके वो सेगमेंट में आपका प्लान क्या है कि वहाँ Because you're young, I will give this question to the young guy to answer young. बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनिशियली जब हमने ये प्रोडक्ट्स एफएमसीजी के जो अपने स्टेपल्स लॉन्च करे थे, इससे पहले हमारा भी प्लान यही था कि हम रेडी टू ईट में घुसेंगे या ईट एंड हीट में घुसेंगे, इन टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में इनिशियली घुसेंगे। ये काफ़ी फाइनेंशियल वर्ल्ड के लोगों ने भी हमें सजेस्ट करा था, जैसे डिलॉयट, EY। बट अल्टीमेटली जब हमने ये सवाल अपनी सेल्स टीम से पूछा कि हम इन प्रोडक्ट्स में जाने वाले हैं, तो हमने उनकी आवाज़ में वो स्पार्क नहीं महसूस कर। फिर हमने जब डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा तो डिस्ट्रीब्यूटर ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि हमने आज तक मैगी भी नहीं बेची, तो हम ये रेडी टू ईट और ईट एंड ईट क्या बेचेंगे बेसिकली। तो फिर हमने ये दिमाग लगाया, हमने ये सोचा कि जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर पहले बेच रहे हैं, पहले उनको कैप्चर करा दें। तो जो हमने 6 प्रोडक्ट्स लॉन्च करे वो ऑलरेडी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बेच रहे थे, जैसे आटा, चीनी, मैदा, बेसन, सूजी। तो आगे जाके भी प्लान यही है, जो हमारे लॉजिस्टिक्स पार्टनर और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी मतलब जिन प्रोडक्ट्स में घुसे हुए हैं, पहले उनको अच्छे से कैप्चर करें आगे जाकर, और फिर जब वो कैप्चर हो जाएंगे तो उसके बाद ऑब्वियसली इस टाइप के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में भी हम वेंचर आउट करने की पूरी कोशिश करें। मैं यहाँ पे आपको एक ऐड करना चाहता हूँ, हम इस प्रोडक्ट पे कैसे पहुँचे। हमारा भी एज अ मैनेजमेंट और हमें जो बताया गया फैंसी वर्ल्ड में कहते हैं, जहाँ पे कोट पैंट चलती है, टाई चलती है, वहाँ पे ही बताया गया कि इंस्टेंट फूड, ये ईट एंड ईट, दिस आर द थिंग्स व्हिच आर ऑफ टुडेज टाइम। ये बिल्कुल ठीक बता रहा है कि ऐसे ऐसे हमने सेल्स टीम से पूछा, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, बोला सर हम तो बेचते नहीं। तो हमने सोचा कि हम एक पूरी की पूरी नई चेन बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कंपनी के लिए, चाहे हमारा मन कुछ भी कर रहा है मैनेजमेंट, बट इसका मतलब है ये बेवकूफ़ी होगी कि हम बिल्कुल गलत साइड पे चले जाएंगे। हमें एक उस लाइन में जाना पड़ेगा जो हमारा लॉजिस्टिक्स पार्टनर बिल्कुल भी नहीं बेचे। तो हमने क्या किया, हमने बीच में ये मिस कर दिया, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक फॉर्म बनाया, ठीक है, एक्सेल के ऊपर नॉर्मल फॉर्म, अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेज दिया। उसमें सिर्फ ये लिखा था कि आप सबसे ज़्यादा क्या माल बेचते हैं। तो उन्होंने वापस लिख के हमें वापस भेजा, नंबर 1 हम एरोप्लेन राइस बेचते हैं 49 करोड़, हम मधुर की चीनी बेचते हैं 37 करोड़, हम आशीर्वाद का आटा बेचते हैं 27 करोड़ का। हमने उस लाइन के प्रोडक्ट को पकड़ा ताकि वो लो हैंगिंग फ्रूट होगा हमारे लिए, और उस फॉर्म के मुताबिक ही हम आगे चलने वाले हैं। धीरे धीरे जो सबसे ज़्यादा वो बेचते थे, जो पहले 6 प्रोडक्ट पहले हमने वो पकड़ लिए, फिर जो 6 बेचते थे वो पकड़ लेंगे, इस तरह करके हम आगे आगे चलेंगे।
बिकॉज ये बात ठीक है कि फैंसी तो मैं वही लग रहा था, बट शायद हर एक चीज फैंसी नहीं होती। जब मेरी बिल्डिंग ये 6 फ्लोर की बनी हुई है तो इसके ऊपर 2 फ्लोर डालना आसान है, बजाय कि मैं एक नई बिल्डिंग का सामने देखे उसका फ्लोर पूरा डेवलप करना चाहूँ, वो मुश्किल काम होगा। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट था, इस वजह से ये सिलेक्शन भी बड़ी मजेदार सिलेक्शन थी। मन कुछ और था, लेकिन देखा कि मन से नहीं चलेगी, चलेगा तो जहाँ हम जो हमारे पास है तो हम जो है उसको बढ़ाएंगे तो आसान रहेगा, बजाय कि हम कुछ नया करना जाएंगे तो मुश्किल रहेगा। कितना शेयर है ये नई प्रोडक्ट का? सर अभी तो ये चालू हुआ है, अभी तो 1% ही आया है, बट मार्केट साइज बहुत बड़े हैं इनके। टैग सर इनका बहुत बड़ा है बेसिकली, तो हमें लगता है विद ड्यू एडवर्टाइजमेंट एक्सरसाइज और जैसा कि बताया कि सेलिब्रिटीज के साथ ब्रांड को जोड़ेंगे तो उससे बेसिकली इसकी जो वैल्यू चेन में प्राइसिंग है वो ऑब्वियसली इंप्रूव होगी। तो शाही ब्रांड में which is base brand and which is वो selling brand. सर हमारा फ्लैगशिप ब्रांड तो हमेशा से एरोप्लेन ही रहा है, इसी को हमने प्रमोट करने की कोशिश करी। बट अगर आप केरला जाओगे तो अलीबाबा जहाँ चलता है, अगर आप पैलेस्टीन जाओगे तो वहाँ पे अलबुस्तान ज़्यादा चलता है। कुछ कुछ रीजनल प्रेफरेंसेस हो जाती हैं और इसीलिए 122 ब्रांड कंपनी के पास हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि कोई भी साबुन की कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, तो साबुन की कंपनी तो पीछे एक ही होती है, प्रॉक्टर गैम्बल भी पीछे एक ही होता है, बट वो शैम्पू तो 8 तरह के बनाता है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा चल रहा है। कभी कंज्यूमर की प्रेफरेंस की वजह से, कभी किसी एरिया का अपना अपना एरिया है, किसी में मुस्लिम ज़्यादा है उसको ग्रीन कलर पसंद है, किसी में हिंदू ज़्यादा है, इस तरह करके कुछ कुछ प्रेफरेंसेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से हमें भी नहीं पता था कौन सा ब्रांड पॉपुलर हो जाए। हम तो कोशिश करते हैं फ्लैगशिप ब्रांड एरोप्लेन को ही चलाने की, लेकिन कुछ कहते हैं ना हमारे हाथ में नहीं, कुछ भगवान के हाथ में भी है और कुछ कंज्यूमर के हाथ में, जो उसको पसंद है वही। आपको वाली बात है, एरोप्लेन चल रहा था तो हमने बोला भाई एरोप्लेन भी बेच देते हैं, बजाय कि ये बोले कि यार कोई ऐसा बुरा क्यों लगेगा, यार बिक रहा है जो, तो बेसिकली वो। Okay, thank you. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।